सबसे पहले आपको ब्रेकिंग दें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स की मुलाकात हुई है। आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन तभी होंगे जब मैं कराऊंगा। मुल्की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुँचाऊँगा। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि फ़ौज का इतना खर्च नहीं, ख्वामखा इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। सियासत में हर मसले का हल करने का तरीक़ाकार मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स की मुलाकात हुई है। इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन तभी होंगे जब मैं कराऊंगा। मुल्क की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुँचाऊँगा। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि फ़ौज का इतना खर्च नहीं, ख्वामखा इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। सियासत में हर मसले को हल करने का तरीका मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स की मुलाकात। आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन तभी होंगे जब मैं कराऊंगा। मुल्क की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुँचाऊँगा। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने मजीद कहा फ़ौज का इतना खर्च नहीं, ख्वामखा इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। सियासत में हर मसले को हल करने का तरीका मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स की मुलाकात हुई है। आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये 2 माह में इलेक्शन नहीं कर सकते। इस पर हम मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, क्या आप हमें और आगाह कर सकते हैं इस मामले पर? आज बिल्कुल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में क़याम पज़ीर है और उनकी जानिब से सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब पे ख़ास तवज्जो दी जा रही है और गाए बगाए उनके रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। और आ चुके साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो सेंट्रल पंजाब के 2018 के टिकट होल्डर थे उनको आज बुलवाया गया था, जिसमें कौमी असम्बली के टिकट होल्डर, इसके अलावा जो सूबाई असम्बली के हल्कों के टिकट होल्डर थे उनको आज बुलवाया गया था और उनको पार्टी के आइंदा लाएअमल के हवाले से आगाह किया गया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हुई और आइंदा इलेक्शन में जिन अफराद को टिकट या जिन उम्मीदवारों का चुनाव होना है उस पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है, जो कि पार्टी ज़राए कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने जो सेंट्रल पंजाब के अहदेदार थे, जो साबका टिकट होल्डर थे, उनसे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते और इत्तेहादी हुकूमत फैसला करेगी कि इलेक्शन कब होने हैं। इस हवाले से जो पार्टी ज़राए उनका ये भी कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारी कुतुब का मुतालिया किया है और इस हवाले से मईशत को किस तरह बेहतर करना है वो उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और उनका ये कहना है कि अगर उन्हें मौका मिला तो मुल्की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के जो ज़खायर है उसमें $100 अरब तक का इजाफा करेंगे। दूसरी जानिब पार्टी ज़राए का कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फौज का बड़ा खर्च नहीं, ख्वामखा में उन पर जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जबकि उनको एक खास रेशो के तहत जो है वो बजट की फराहमी की जाती है। ऐसा कहना था आसिफ अली जरदारी का, जो कि पार्टी ज़राए कहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें यही थी कि इंतखाबात के हवाले से जो उन्होंने कहा है कि 2 माह के अंदर इंतखाबात पॉसिबल नहीं है। इत्तेहादी और उनके साथ मुशावरत के बाद ही फैसला होगा कि इंतखाबात कब करवाए जाने हैं। जी अच्छा फसी, ये कहिएगा, अब जाहिर है एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से। प्लान क्या है? चार्टर ऑफ इकॉनमी डिस्कस किया गया है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कैसे कैसे आएगा? और पंजाब में जो पीटीआई जो मोबिलाइज कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नुमाइंदगान को, तो देख रहे हैं कि सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है आइंदा आम इंतखाबात में, जब भी ये इंतखाबात होंगे। अजी बिल्कुल, ऑब्वियसली सूरत हाल में कदरे बेहतरी जरूर आएगी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी इससे कबल इतने बड़े क़याम यहाँ पर उन्होंने नहीं किया और इसी तरह जिस तरह मुलाकातों का सिलसिला रोज की बुनियादों पर जारी है, ऐसा पहले नहीं देखा गया। और उनकी जानिब से खुसूसी तवज्जो जनूबी पंजाब पर दी जा रही है और वहाँ से एक बड़ी तादाद में कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। अगर सेंट्रल पंजाब की बात की जाए तो वहाँ से भी मुख्तलिफ जो डिवीजन हैं, गुजरांवाला डिवीजन, इसके अलावा दीगर साहिवाल डिवीजन, मुख्तलिफ जो डिवीजन हैं, वहाँ से भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे साबका और इसके अलावा दीगर सियासी जमातों से जो कारकुन थे जिन्होंने अपनी पार्टियां छोड़ी थी, उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स
पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इस हवाले से देखने में आ रहा है कि बड़ा जो है वो पीपल्स पार्टी पंजाब पूरे को जो है फोकस किए हुए है, ना सिर्फ सेंट्रल पंजाब बल्कि जनूबी पंजाब में खुसूसन, क्योंकि पहले भी अगर बात की जाए तो जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी काफी हद तक सीटें निकालने में कामयाब होती दिखाई दी है गुज़श्ता जितने भी इंतखाबात हुए। ताहम इस दफा उन्होंने ना सिर्फ जनूबी पंजाब को फोकस किया बल्कि सेंट्रल पंजाब को भी अपने टारगेट पर लिया, और यही सिलसिला है कि आइंदा चंद रोज में एक बड़ा जलसा भी लाहौर में जो है मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है, इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी उस जलसे का हिस्सा बनेंगे। और ये 21 जून को जो कि बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब है वो रखी जा रही है। उसके लिए मकाम का जो है अभी फाइनलाइज चीजें करनी है। ताहम ये देखने में आ रहा है कि अब 5 से 6 रोज हो गए हैं आसिफ अली जरदारी को बिलावल हाउस लाहौर में क़याम पजीर हुए, और रोजाना की बुनियादों पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है, शमूलियत का सिलसिला जारी है। और आज चूंकि एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें 2018 के जो साबका टिकट होल्डर थे कौमी और सूबाई असेंबली के, उनको आज बुलवाया गया था, उनको पार्टी के आइंदा के लायामल के हवाले से आगाह किया गया, साथ ही साथ उनसे तजावीज भी ली गई, साथ ही साथ उनको ये भी बताया गया कि आइंदा इंतखाबात के लिए जो उम्मीदवारों का चुनाव किन बेसिस पर किया जाएगा, कौन पार्टी के लिए क्या किरदार अदा उसने किया है और आगे क्या कर सकता है, इस बिना पर जो है वो आइंदा के उम्मीदवारों का चुनाव किया जाएगा। और पार्टी जराये का ये कहना है कि जो उस मीटिंग में मौजूद थे उनसे हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये बात कही है कि आसिफ अली जरदारी ने उनसे खिताब में ये कहा है कि 2 माह में इलेक्शन जो है वो करवाना मुमकिन नहीं है, इत्तेहादी बैठकर फैसला करेंगे और उसके बाद जब वो चाहेंगे तो इलेक्शन होंगे। जी अच्छा फसी, ये कहिएगा जरदारी साहब का पिछला अगर दौर देखा जाए तो उस दौर के अंदर हमने ये देखा कि जो इंडस्ट्री थी उसे वो क्राइसिस का शिकार थी, लोड शेडिंग थी, मुल्क की हालात भी खासे बेहतर नहीं थे, टेररिज्म अपने अरूज पर थी। ऐसे में नैरेटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या हो सकता है, किस नैरेटिव के तहत उतरेगी? पीडीएम के साथ अलायंस भी है लेकिन महंगाई अपने अरूज पर है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो आपको मालूम है कितना है, 37 पॉइंट है। ऐसे में एक्सेप्टेंस होगी पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? हाँ बिल्कुल, ये तो डिपेंड करता है क्योंकि हालात एकदम जो है वो रुख बदलते हैं और कल क्या होना है किसी को मालूम नहीं। ताहम पीपल्स पार्टी अभी इसी टारगेट पे है कि पहले ज्यादा से ज्यादा अपने जो पार्टी छोड़ के चले गए थे, क्योंकि पंजाब की बात की जाए तो मजमूई तौर पर सेंट्रल और जनूबी पंजाब में पार्टी को काफी लॉस हो चुका था, काफी कारकुन जो है वो छोड़कर चले गए हुए थे। ताहम पहले फेज में उनको इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरे फेज में जैसा कि आपने बात की कि मईशत की बहाली किस तरह मुमकिन होगी, यकीनन एक बड़े क्राइसिस से इस वक्त मुल्क गुजर आया और महंगाई की जो शरह आज देखी जा रही है इससे पहले नहीं देखी गई। तो ऐसा लगता है कि जो आइंदा इंतखाबात में हुकूमत होगी वो कोलिशन गवर्नमेंट ही साबित होगी। कोई एक जमात इससे कदर जो है वो इस वक्त नहीं इस पोजीशन में कि वो खुद आकर मुल्क के जो मिसाइल है उसको हल कर सके। तो यकीनन कोलिशन के साथ ही ये तमाम तर पॉलिसी बनाई जाएंगी कि मईशत को किस तरह बेहतर करना है। आज चूंकि उन्होंने जो टिकट होल्डर साहबका से इजलास में ये कहा है, उनका कहना है कि मैंने मईशत को संभालने के लिए जो है वो काफी जो 14 बरस मैंने जेल में गुजारे हैं उसमें सारा मुतालिया इन्हीं कुतब पर किया गया है कि किस तरह मुल्की मईशत को बेहतर अंदाज में जो है वो बहाल किया जा सकता है और यकीनन जो बैरून मुमालिक से हमारे ताल्लुकात हैं उसको बेहतर बनाकर वहां से जो है यहाँ पर इंपोर्ट करवाई जा सकती है, वहां से पैसा लाया जा सकता है ताकि एक दफा इकोनॉमी स्टेबल हो, मुल्क का जो पहिया है और जो मामूल के मुताबिक आ जाए, उसके बाद जो है मुल्क तरक्की की सफर पर गामजन हो। और इसी सिलसिले में इत्तेहादी जो हैं उन्होंने ये फैसला करना है कि इलेक्शन कब होने हैं, चूंकि पहले भी ऐसा लग रहा था कि जब असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी तो शायद फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाद राय का ऐसा कहना था कि इलेक्शन पोस्टपोन हो सकते हैं। ताहम आज जो आसिफ अली जरदारी की जानिब से, जैसा कि पार्टी जराये ने हमें कंफर्म किया है कि उनको जानिब से ये बयान जो है वो अपने कारकुनान के सामने दिया गया है कि 2 माह में इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आया इस पर क्या इत्तेहादी अपना आइंदा का लायामल देते हैं, ये अभी बात है कि कब ये चीजें सामने आएंगी। ताहम अभी तक ये बयान देखने में आ रहा है कि उन्होंने ये अपने पार्टी जराये के मुताबिक अपने जो टिकट होल्डर्स हैं उनके इजलास में कहा है कि 2 माह के अंदर इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है और नए और इत्तेहादी मिलकर जब चाहेंगे तब इलेक्शन मुमकिन होंगे। इत्तेहादी जब मिलकर चाहेंगे तब इलेक्शन होंगे। फसी, आप हमारे साथ ही रहिए, रुक कर लेते हैं। बाबर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर डोगर, बताइएगा कैसे देख रहे हैं इस बयान को? जरदारी साहब ने ये कहा है, मुफाहमत के वो बादशाह हैं, वो ये कहते हैं कि जब मैं चाहूँगा और इत्तेहादी चाहेंगे तब इलेक्शन होंगे। कब इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को किस तरह से देख रहे हैं, क्या मकसद है इस बात का?
आसिफ अली जरदारी पिछले 3-4 रोज से पंजाब में है। पंजाब में आने का जो मकसद है वो ये है कि पीटीआई जो डिसमेंटल हो रही है, पीटीआई के जो लोग तो पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पंजाब में वो जो इलेक्टेबल्स हैं उनको किसी तरीके से वो पार्टी में शामिल हों, ये पार्टी को ज्वाइन करें। और इसके लिए साउथ पंजाब को उन्होंने टारगेट किया हुआ है और साउथ पंजाब से आसिफ अली जरदारी ने खासी मुलाकातें भी पिछले 3-4 दिन में की हैं, लेकिन अभी तक किसी बड़ी काबिले जिक्र हस्ती ने, किसी बड़े काबिले जिक्र पॉलिटिशियन ने पीपल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। और उसकी एक बड़ी वाज़ेह वजह यह है कि पंजाब में जब के पीटीआई टूट रही है, पीटीआई को लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो जहांगीर तरीन एक्टिव है। ये भी कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन की जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं कि ये किंग्स पार्टी है, एस्टेब्लिशमेंट की इसको पूरी आशीर्वाद है और एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से वो पीटीआई के नाराज अरकान को साथ मिलाकर पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कर्नल हाशिम वो भी पीटीआई छोड़कर आए हैं और वो भी पीटीआई के लोग जो हैं उनको साथ मिलाकर एक डेमोक्रेटिक ग्रुप बना रहे हैं। ऐसी जगह पर आसिफ अली जरदारी के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। ऐसे मौके पर जब वो पंजाब में आकर बैठे हुए हैं, लाहौर में आकर बैठे हुए हैं, वो पूरी एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के नाराज अरकान को वो अपने साथ मिलाएं। तो दूसरी तरफ पीटीआई के नाराज अरकान को मिलाने के लिए जहांगीर तरीन भी एक्टिव है, हाशिम टोकर भी एक्टिव है, फवाद चौधरी अपने तौर पर एफर्ट कर रहे हैं। तो पीटीआई के अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के नाराज अरकान टूट के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में ना जाएं, बल्कि पीटीआई के अंदर ही ग्रुप बना लिए जाएं या उनको बाहर ना जाने दिया जाए। आसिफ अली जरदारी ये समझते हैं कि ये जो ग्रुपिंग हो रही है, ये जो लोग जैसे हाशिम डोगर है, फवाद चौधरी है, जहांगीर तरीन है, ये सारे जो दोस्त हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये उनके मोरे हैं। और वो ये समझते हैं कि पार्टी को जो पंजाब में ड्यू शेयर मिलना चाहिए था, फिर पार्टी ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो मुश्किल वक्त में उन्होंने दोस्तों का साथ दिया है, तो उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा। आप देखिए कि वो 4 दिन से लाहौर में बैठे हुए हैं और इन 4 दिनों में किसी बड़े नाम ने बिल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। आज भी जो वो मीटिंग कर रहे थे वो पार्टी 2018 के साबका टिकट होल्डर थे, कोई बड़ा नया नाम नहीं था। इवन के बाबर डोगर समरियाल से मून चीमा हैं, मून चीमा टिकटॉकर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़ा नाम नहीं है ऐसे कोई बड़ा इलेक्टेबल हो जिसने ज्वाइन किया हो, जिससे हालात चेंज होते दिखाई दे रहे हो। मून चीमा समरियाल से हैं, वो एक टिकटॉकर हैं और उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ, लेकिन एमपी का इलेक्शन उन्होंने कभी कंटेस्ट नहीं किया। तो इस किस्म के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। मुझे एक बात बताएं, सईद अकबर निवानी कराची में जाके आसिफ अली जरदारी से मिल के आए और आकर 1 हफ्ता पहले वो कराची में आसिफ अली जरदारी से मिले और ये तासुर था कि शायद सईद अकबर निवानी जो है वो पीपल पार्टी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब आके उन्होंने तरीन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। तरीन के साथ वो देखे जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी लाहौर में है, सईद अकबर निवानी भी लाहौर में है, लेकिन नहीं गए। बहुत सारे नाम है जो आसिफ अली जरदारी से मिले हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली तरीन ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग कर्नल हाशिम डोगर को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग फवाद चौधरी के पीछे जा रहे हैं। तो पीपल पार्टी जो ये समझ रही थी कि अगर पीटीआई डिसमेंटल होती है, अगर पीटीआई के लोग उसको छोड़ के जाते हैं, तो पीपल पार्टी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इन लोगों को अपने साथ मिलाएगी और पंजाब में पॉलिटिकल बेस को स्ट्रॉन्ग करेगी, मजबूत करेगी। लेकिन ऐसा अभी तक मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा। जरदारी साहब लाहौर में है, पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी एफर्ट कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। बाबर डोगर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम, कहिएगा क्या लगता है आपको, क्या अपनी रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश कर रहे हैं जरदारी साहब? जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 100 अरब का ज़र मुबादला, अभी भी हुकूमती इत्तेहादी हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल साहब, तो अब भी ज़र मुबादला तो लाया जा सकते हैं, मगर अब नहीं ला रहे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मैंने तो किताबें पढ़ी हैं, 14 साल मैंने वर्किंग की है। कैसे देख रहे हैं इस सारे बयान को आप, क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया। देखें कि आने वाले दिन जो है ये बजट के बाद शायद असेंबली डिसॉल्व कर दी है और इस साल इलेक्शन तो होने ही है। जिस तरह पीडीएम की हुकूमत ने कहा था कि 8 अक्टूबर को हम इलेक्शन करवा देंगे, तो अब इलेक्शन की फिजा तैयार होती जा रही है। पहले ये मसला था कि पीटीआई बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही थी और इमरान खान साहब
अकेले एक तनहा इनके सामने दीवार बन के खड़े होते थे और उनकी मुकाबले में तकरीबन तमाम जमातें जो है वो इकट्ठी हो गई थी। हालांकि ना उनका मंशूर मिलता था, ना उनका जहन मिलता था, और बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो हमेशा से एक दूसरे के राइवल रहे हैं। 90 की सियासत हमने देखी कि कितनी वहाँ पे बिकरिंग पॉलिटिक्स हुई उस जमाने के अंदर, किस तरह एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी की जाती थी। बिलावल भुट्टो तकरीरों में कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो ज़िया-उल-हक के बेटे हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीरों में जरदारी साहब का पेट फाड़ के स्विट्जरलैंड से पैसे वापस लाने की बातें करते रहे। अब जबकि पीटीआई इस वक्त टूट का शिकार है, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर काफी ज्यादा केसेज हैं और उनकी पार्टी इस वक्त एक बहुत बड़े जो है तूफान से गुजर रही है। तो अब जो पीपल्स पार्टी है वो डेफिनेटली कोशिश करेगी कि वो वफाक में हुकूमत बनाए, नून लीग अपनी कोशिश करेगी। तो अब जो इनकी मुकाबलेबाजी थी वो मेरे ख्याल से शुरू होने वाली है। आसिफ अली जरदारी ने पिछले कुछ दिनों से लाहौर में आके डेरे डाले हुए हैं, क्योंकि तख्ते लाहौर जिसके पास होता है वही वफाक में भी हुकूमत बनाता है। लेकिन देखा अगर जाए तो इस वक्त जिस तरह पीपल्स पार्टी के पास 50-55 सीटें वफाक में मौजूद हैं कौमी असेंबली के अंदर, और अगर ये बहुत ज्यादा सीटें अपने लोगों को मिला लेते हैं साउथ पंजाब से अपने साथ, तो ज्यादा 20 सीटें वहाँ से निकाल लेंगे। कुछ और सीटें ये खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान से ले लेते, तो कौमी असेंबली में हुकूमत बनाने के लिए आपको 172 सीटें चाहिए। और इस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिंगल पार्टी 172 सीटें ले जाने की पोजीशन में है। अगर एक वो कहते ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाती, पीटीआई अपने लोगों के साथ मैदान में उतर रही होती, तो शायद पीटीआई इतनी सीटें अकेली ले जाती। लेकिन बाकी ना नून लीग लग रहा है कि वो ले जा सकेंगे। तो जरदारी साहब की कोशिश यही है कि कोalition गवर्नमेंट आएगी और उनमें इनको बिग शेयर मिल जाए। सबको पता है कि ख्वाहिश यही जाहिर की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है आजकल ट्रेनिंग करवाई जा रही है एज ए फॉरेन मिनिस्टर, और बाद में उनको प्राइम मिनिस्टर लाया जाएगा। तो ये तो आने वाले दिन जो है, आने वाले वक्त इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन नहीं होते, जब निगरान गवर्नमेंट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सवालत इख्तियार कर सकती है, तो हमें क्या पता कि कल को जो कौमी असेंबली टूटने के बाद जो निगरान हुकूमत आएगी मुल्की हालात देखते हुए, क्योंकि मुल्की हालात के बदले तो नहीं, सिक्योरिटी की भी वही पोजीशन है, आपकी मुआशी सिक्योरिटी भी एज इट है, मैशत भी वहीं पर है। नसीम सिद्दीकी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, सीनियर तजियाकार ज़मीर हैदर हमारे साथ मौजूद है। ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये कहिएगा, ये जो जरदारी साहब ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं करवाऊँगा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या मैसेज डिलीवर किया जा रहा है और इलेक्शन कब हो रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का? जरदारी साहब काफ़ी दिनों से लाहौर में हैं, लेकिन उस तरह से जिस तरह से इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी को शामिल होना चाहिए या जो हालात है पीटीआई के, वो इलेक्टेबल वैसे ज्वाइन नहीं कर रहे। बाबर डोगर साहब बड़ा ब्रीफली इस पर बता रहे थे। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो जरदारी साहब ने कहा है कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं करवाऊंगा, इसमें आप एक चीज़ और देखें कि अभी कल ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा है कि जी इलेक्शन करवा के मजीद हालात ख़राब करने की तरफ क्यों हम जाएं, और मईशत को जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी रीज़न बनाया है कि मईशत ठीक होगी तो तब इलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो एक अलहदा एंटिटी है, अलायंस में है पीडीएम के साथ। पीपल्स पार्टी का इस वक्त पॉइंट यह है कि इंतखाबात जिस दिन असेंबलियाँ तहलील होती हैं उसके बाद इंतखाबात अगर तो जो है टाइम पे होती हैं तो 60 दिन में, अगर उससे पहले होती हैं तो 90 दिन में इंतखाबात लाजमी होने चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त स्टैंड है, और जरदारी साहब जो कह रहे हैं वो यकीनन इस वक्त बिल्कुल अप फ्रंट जा रहे हैं, क्योंकि पीडीएम जिसमें पीएमएलएन सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है और फिर जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर छोटी छोटी जमातें, वो इस वक्त उनको मालूम है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इंतखाबात में जाना, क्योंकि मुल्क की मईशत जो इस वक्त उस नहज पर पहुंच चुकी हुई है जहां पर आम आदमी इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ आपने देखा है कि जो महंगाई जिस अरूज पर गई, बेरोजगारी जिस अरूज पर गई, गुर्बत जिस अरूज पर गई, तो शायद वो तैयार नहीं है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनका यही मौकफ है कि जनाब इंतखाबात अपने टाइम पर होने चाहिए। अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा। दूसरी बात, जो टॉल क्लेम्स हैं आसिफ जरदारी साहब के कि पंजाब में बैठकर वो कितना कैश कर लेंगे, तो मुझे एक याद आ गया कि 2008 में जब इनकी हुकूमत थी तो ये अपने पंजाब के MNAs को कहा करते थे कि हौसला करो,
और सब्र करो और तुम लोगों को मैं पंजाब दिलवाऊंगा। और खसूसी तौर पर उस वक्त जब पंजाब के एमएनए शिकायत लेकर जाते थे यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से कि जनाब ये PMLN के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पंजाब से उनको ज्यादा एंटरटेन करते हैं, हमारी जो बातें नहीं सुनते, तो उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने बाकायदा एक MNA के मुंह पर हल्का सा पैट करके कहा कि बच्चे फिक्र मत करो, तुम्हें मैं पंजाब दिलवाऊंगा, 2013 के इंतखाबात में पंजाब तुम लोगों को मैं दिलवाऊंगा। लेकिन हमने देखा कि पंजाब भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से चला गया। तो अब जो आसिफ अली जरदारी साहब जाकर बैठ गए हैं लाहौर, तो अब ऐसी पॉसिबिलिटी है ज़मीर हैदर, आपको लगता है ऐसी पॉसिबिलिटी अब हो जाएगी, वो जो हौसला कहा गया था 2008 में अब वो हकीकत का रूप धार सकते हैं? देखें, ये अब आने वाले दिनों में, क्योंकि पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा जो अपनी स्ट्रेंथ देख रही है वो साउथ पंजाब में देख रही है, उसके बाद थोड़ा सा सेंट्रल पंजाब, क्योंकि अगर मेरे ख्याल में बाबर डोगर को भी याद होगा, बाकियों को भी, कि फैसलाबाद जो है वो बहुत स्ट्रांग होल्ड होता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जमाने में, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली वो लूज कर गए। और नॉर्थ पंजाब में अटक के इलाके में या इस इलाके में थोड़ा बहुत असर है इनका, जिस तरह गुजर खान है, राजा परवेज अशरफ का एरिया हो गया, जेलम। लेकिन सेंट्रल पंजाब जो है वो बड़ा बैटल ग्राउंड होगा, GT रोड पे बड़ा बैटल ग्राउंड होगा, ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बल्कि PTI के साथ भी, क्योंकि हमने देखा है कि उसका भी काफी होल्ड बन चुका हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में जो यूसुफ रजा गिलानी ने भी गुज़िश्ता रोज पहले कुछ 1-2 रोज पहले बात की थी, और उनका यही ख्याल था कि जनाब हमें बहुत लोग मिलेंगे। अब इलेक्टेबल की जो गेम है, शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो डिफेक्शंस है उनके ऊपर इतना बैंक नहीं कर रहे, लेकिन ये जो इनके अपने पुराने इलेक्टेबल से ये उन्हीं को वापस लाना चाह रहे हैं और उन्हीं के ऊपर ये गेन करेंगे। और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अब सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये लाहौर में जलसा अनाउंस कर चुके हैं, अब कुछ बेंचमार्क्स बन चुके हुए हैं। लाहौर में अगर आपने बड़ा जलसा करना है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीनारे पाकिस्तान भर सकेगी, क्या वो लिबर्टी भर सकेगी? तो ये आने वाले दिनों में एक बड़ा चैलेंज होगा, और उससे नजर आएगी कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब स्ट्रेंथ कितनी है और आने वाले दिनों में मजीद कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि हैं डिफेक्शंस हैं, PMLQ के साथ मामला आसिफ जरदारी साहब बहुत ऐसे तरीके के साथ सेटल कर लेंगे, उनके साथ जो है वो चाहेंगे कि आइंदा अगर हुकूमत पंजाब में बनानी पड़े तो बेशक हम PMLQ के साथ बनाएं, और वो फेडरल गवर्नमेंट सेंटर में तो वफाक में तो वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी, लेकिन वहाँ पे भी किसी न किसी के साथ अलायंस के साथ होगी। और अभी जो हम 2-3 रोज से मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स के बयानात सुन रहे हैं, वो वाज़े तौर पर ऐसे ही लग रहा है कि वो उन्होंने इलेक्शनरिंग शुरू कर दी है, PMLN को टारगेट करना शुरू कर दिया है, PMLN की लीडरशिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है, PMLN की पॉलिसीज को टारगेट करना शुरू कर दिया है, और जो हालात हैं उनके ऊपर बात करना शुरू कर दी। जिस तरह आज भी मैं देख रहा था कि आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा है कि मैं जाऊंगा बजट के सेशन में तो मैं कुछ तजावीज़ दूंगा और उनको माननी चाहिए अगर मामला बेहतर करने हैं। तो अगर आसिफ अली जरदारी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि जो 8-9 साल वो जेल में रहे तो उन्होंने बहुत इकोनॉमी पढ़ी, मईशत को बहुत समझा पड़ा। लेकिन जमीर साहब यहाँ पे मसला ये है ना कि अब डिजिटल मीडिया का ज़माना है, अवेयरनेस भी आ चुकी है, अब 2008 नहीं है 2023 आ चुका है, सूरत हाल टोटली मुख्तलिफ हो चुकी है। समझते हैं कि वोटर इस बयानिए को, इस नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लेगा? वोटर क्या पीपल्स पार्टी का एग्जिस्ट करता है या इलेक्टेबल की सियासत होगी, शख्सी वोट पड़ेगा, धड़ाबंदी हो सकती है, बरादरीज़म का वोट होगा? देखिए, पंजाब में ये दो चीजें तो आप बिल्कुल किसी भी तरह खत्म नहीं कर सकते। एक तो बरादरी, फिर सरदारी निज़ाम, बड़ा चौधरी, और फिर ऑफ कोर्स धड़ेबंदी बहुत मैटर करती है। और जो पुराने खिलाड़ी हैं सियासत के, वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से खेलना जानते हैं, और आसिफ अली जरदारी का क्लेम है कि वो अब सियासत पढ़ा भी सकते हैं सिर्फ करने के अलावा, तो वो अपनी जगह हैं। और यही एक जो क्लेम है कि जी हम एक ठीक है, आएंगे और पंजाब जो है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ज़मीर हैदर सीनियर हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सदीकी और फसीउल्लाह नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया।